और रामलला के मूर्तिकार योगीराज का भव्य स्वागत किया गया और योगीराज ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, योगीराज श्री रामलला के मूर्तिकार हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। योगीराज ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली कि मुझे प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने का मौका मिला। एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचे थे योगीराज जो कि रामलला के मूर्तिकार हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। बेंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं। बेंगलुरु में जब पहुंचे अरुण योगीराज तो उनका जबरदस्त तरीके से फूल मालाएं देकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और जैसे योगीराज वहां पर पहुंचे उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। योगीराज ने खुद को बताया सौभाग्यशाली। योगीराज जिन्होंने बताया था कि मूर्ति अब ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही रामलला की यही मूर्ति बनाई गई थी जो कि अब प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। भगवान रामलला के मूर्तिकार हैं योगीराज, जो बेंगलुरु पहुंचे तो फिर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ और उन्होंने खुद को बताया सौभाग्यशाली। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मूर्ति योगीराज जब बेंगलुरु पहुंचते हैं तो भव्य स्वागत उनका होता है, क्योंकि जो प्रतिमा उनके द्वारा निर्माण की गई है, निर्मित की गई है, भक्त लगातार उस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। इसमें आपको ये भी बता दें, दर्शन का आज तीसरा दिन है और करोड़ों का चढ़ावा अब तक रामलला को चढ़ चुका है। मंगलवार की बात करें तो 3 करोड़ 17 लाख का दान मिला है। मंदिर परिसर में कुल 10 दान काउंटर्स खोले गए हैं, जिसमें मंगलवार को 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और चढ़ावे की बात करें तो 3 करोड़ 17 लाख का कुल चढ़ावा रामलला को चढ़ चुका है। ये मंगलवार के दिन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि रामलला के दर्शन करने के लिए जब पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं तो दिल खोल कर दान कर रहे हैं, दिल खोल कर चढ़ावा दिया जा रहा है मंदिर को। तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की साफ सीधे तौर पर देखी जा सकती है। इन भक्ति पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव या असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि सर्दी का सितम देखिए कितना ज्यादा है, सर्दी इतनी ज्यादा है, बावजूद इसके सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी जा सकती है। और यहाँ तक कि जब मंदिर परिसर में प्रवेश करने का इन भक्तों को मौका मिल रहा है तो मंदिर परिसर की जब हम बात करें तो 10 काउंटर्स बनाए गए हैं दान के लिए, जिसमें मंगलवार की बात करें तो 3 करोड़ 17 लाख का दान मिल चुका है। तो मंदिर को दिल खोलकर दान दिया जा रहा है। आपको बता दें, पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख का जो चढ़ावा था वो चढ़ाया गया। भक्तों ने 11 करोड़ रुपए का मुकुट भी रामलला को चढ़ाया और सोने का तीर और धनुष भी भेंट किया गया। तो दिल खोलकर लोग ये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। मंदिर को आपको बता दें 11 करोड़ का दान भी दिया गया है, 11 किलो सोना माफ कीजिए दिया गया है दान में, और मुकुट भी चढ़ाया गया। इसके अलावा सोने का धनुष भी भेंट किया गया है। तो ये हम आपको बता दें कि मंदिर को किस तरीके से दिल खोलकर दान दिया जा रहा है। व्यापार से जुड़ा देश का एक संगठन है जिसकी तरफ से भी अपनी तरफ से योगदान दिया गया। और अब अगली खबर क्या है ये मोनिका आपको बताएंगे। तो बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से आपने बताया दिल खोल कर दान दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए देखिए कि किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर मौजूद है और श्रद्धालु अपनी भावना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, हे भारत के राम, विराजो अपने धाम। रामलला के द्वार लाखों भक्तों का अंबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय दर्शन के पूरे इंतजाम गूंज रहा जय श्री राम। अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामनगरी में जय श्री राम का जय घोष गुंजायमान है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, राम भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन से ही अयोध्या में लाखों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या में आलम यह है कि 2 दिनों के भीतर करीब 7 लाख राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दूसरे दिन भी भारी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। दूसरे दिन करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन समय को भी बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे तक दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शासन स्तर के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग करने को कहा गया है। परिवहन मंत्री को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। अयोध्या में अभी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था और दिव्यांग बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विश्राम का इंतजाम करने को कहा गया है। सभी घाटों सहित पूरे नगर में लगातार साफ सफाई कराई जाए। अयोध्या धाम में एक होल्डिंग एरिया तैयार करने का आदेश दिया गया है, जहां श्रद्धालुओं का सामान रखने की पूरी व्यवस्था। गणतंत्र दिवस को देखते हुए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे में अयोध्या में किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भड़काऊ संगीत और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश है। माहौल को खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। एक और जहां सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए ग्राउंड स्तर पर उतरकर कमान संभाल रखी है, तो वहीं रेलवे विभाग ने भी राम भक्तों को सौगात दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए आज से विशेष मेमू ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है। श्रद्धालु आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। ये स्पेशल मेमू ट्रेन अयोध्या कैंट से लखनऊ, प्रयागराज संगम से अयोध्या कैंट, मनकापुर जंक्शन से अयोध्या कैंट, लखनऊ से अयोध्या कैंट के बीच चलाई जानी है, जिसका सीधा फायदा लखनऊ और प्रयागराज के साथ मनकापुर के लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। ऐसे में 500 सालों के इस पल का इंतजार कर रहे राम भक्तों का अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर नजर आना स्वाभाविक है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में आस्था की लहर दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इंडी गठबंधन की, जो कि खंड खंड होता दिख रहा है। इस बीच सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी पर तीखा वार किया है और ये कहा कि रोलिंग स्टोन की तरह ममता बनर्जी रुख बदलती हैं। बीजेपी आरएसएस के कहने पर टीएमसी का गठन किया गया है।